देश के साथ ही उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इंडिया गठबंधन के अलावा अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। देश में विभिन्न राज्यों में सरकारी नौकरियों को लेकर काफी लंबे वक्त से बेरोजगार आंदोलित नजर आए। सरकारी आंकड़ों ने ही देश में बेरोजगारी की दर को रिकॉर्ड 45 साल में सबसे अधिक बताया। इस पर मोदी सरकार पर तेज हमले भी हुए। इस बीच सरकारी नौकरियों की भर्तियों में गड़बड़ियों का भी बहुत शोर सामने आया, जिससे खपा बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए। सरकारों ने युवाओं पर लाठियां चलवाई और मुकदमे दर्ज किए। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी बीते सालों में देखा गया। यहाँ युवाओं का बड़ा तबका नौकरियों को लेकर आंदोलित हुआ और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन भी अस्तित्व में आया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष के प्रत्याशियों और नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है। टिहरी सीट पर चर्चित निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पंवार इस आंदोलन से ही निकले हुए हैं। बॉबी को इस सीट पर युवाओं का बड़ा समर्थन मिलता दिख रहा है। इस नौजवान के साथ सभी पार्टियों से जुड़े हुए युवा बड़ी संख्या में राजनीति से इतर जुड़ रहे हैं और खुलकर सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। ये मजबूरी है कि जब हम 5-7 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, 5-7 वर्षों से लाठियां खा रहे हैं, 5-7 वर्षों से मुकदमे झेल रहे हैं, 5-7 वर्षों से कई बार जेल यात्रा कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ का योग्य युवा, वो चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या किसी अरबपति या खरबपति का बेटा हो, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको उसके अनुरूप उसके लिए नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। पर हमारी सरकारों ने क्या किया? हमारी सरकारों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया था, और मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद तुरंत ये परंपरा उत्तराखंड में शुरू हो गई थी। आज कई नौजवान यहाँ ऐसे होंगे जिन लोगों ने अपने समय पर तैयारी की थी, आज भले ही वो 40-45 साल 46 साल के हो गए, उस समय उनकी एज थी, उस समय उनका सिलेक्शन अगर एक आधे नंबर से रुक रहा था तो उनके अंदर कमी नहीं थी। आप अपने आप को मत कोसो, आप अपने आप को दोष मत दो। उसी सिस्टम ने, जिस सिस्टम को आज हम लोगों ने पर्दाफाश किया है, आप उसी सिस्टम के मारे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी लोग पंचायतों के जरिए बेरोजगारों की आवाज के साथ खड़े हो रहे हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने युवाओं के साथ अग्निवीर और सरकारी नौकरियों की भर्ती घोटालों को आधार बनाकर प्रदेश की धामी और केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला बोला है। 20 करोड़ नौकरी लग जाए प्रतिवर्ष, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिले। कहते नौकरी मिलती नहीं। एकमात्र हमारे सार हो कि हमारे नाम डम फौज में भर्ती हो। आज फौज भर्ती बंद होगी, फौज भर्ती बंद करके ही आज अग्निवीर योजना शुरू करेंगे। वो अग्निवीर योजना यह चाह कि 4 सालों पर जान फौज में ही और 4 सालों पर आदतन खापर नौकरी करना और वही बात घर आ जाना। यह बेचारा सुधार वाला, हौलदार वाला और मेरे कैप्टन वाला अपार बैठा जिन कैप्टन साहब बैठा जिन कैप्टन साहब, अगर यह सरकार रह गई, अगर यह सरकार रह गई 25 साल 20 साल बाद जो लोग आज करने वाला कि हमारा नौना हमारा नाती सुधार रिटायर रहा, हौलदार रिटायर रहा, अगर ये सरकार रह गई तो आगे कह हौलदार सुधार रिटायर नहीं हो। यही हाल अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार सीट पर भी देखने को मिल रहा है। जबकि सत्ता पक्ष के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पिछले 1 वर्ष में बेरोजगारी की दर 3.5% घटने वाले आंकड़े सामने रखकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। बीजेपी के नेता चुनावी मंचों पर बता रहे हैं कि वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी की दर 8.4% थी, जो साल 2022-23 में घटकर 4.9% रह गई है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी बढ़ी है। ऐसे में महिलाओं के वोटों पर ही बीजेपी का बड़ा भरोसा बना हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए धामी सरकार के प्रयास सफल रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने खुद नकल विरोधी अध्यादेश लाकर उसे कानूनी रूप में जिस तरह से अमली जामा पहनाया और उसे अपनी सरकार की बड़ी सफलता बताया, वह इसका जिक्र चुनावी सभाओं में भी कर रहे हैं। और जो हमने जनता से संकल्प लिया था, जो हमने वायदा किया था, वो वायदे हमने पूरा किया है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की आज उसमें मंजूरी मिल गई है। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया। भाइयों बहनों, लंबे समय से नकल माफिया हावी थे, उन नकल माफियाओं पर नकेल कसने का काम इस नकल अध्यादेश ने किया है। लैंड जिहाद और लव जिहाद पर भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हजारों एकड़ जमीन आज अतिक्रमण से हमने मुक्त करवाई है। हालांकि चुनाव के दौरान सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर पेश करना राजनीति का तकाजा ही कहा जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनाव के दौरान युवाओं का रुझान इस तस्वीर को झुठलाता दिख रहा है। बहरहाल शुक्रवार 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में अग्निवीर सहित राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों और बेरोजगारी की बात और आंदोलन का हिस्सा बनने वाले युवाओं और उनके परिवारों की बड़ी संख्या क्या रुख दिखाती है, इसका पता 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा कि पक्ष और विपक्ष में से किसके चुनावी मुद्दों पर जनता ने भरोसा जताया है। फिलहाल 10 पॉइंट पर आज के लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर अपनी राय दीजिए।